नमस्ते सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आज आपको मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ और उनके उत्तर भी बताऊंगी। आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर आप बस में बैठे हो और कोई आपके ऊपर थूकता है तो आपको कैसा लगेगा? आप बस में बैठे हो और आप किसी की मस्ती नहीं कर रहे हो, सीधे बैठे हो, फिर भी किसी ने आपके ऊपर थूक लिया तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो आपको बुरा लगेगा। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। दूसरा प्रश्न, और क्या क्या आपको बुरा लगता है? जैसे किसी ने थूक दिया तो आपको बुरा लगा, और क्या क्या चीज है जो आपको बुरी लगती है? जैसे धक्का मुक्की करना। आप बस में बैठे हो या बस में चढ़ रहे हो तो कोई धक्का मुक्की करेगा तो आपको बुरा लगेगा। कोई झूठ बोल रहा है तो आपको बुरा लगेगा। कोई बिना फालतू आपको परेशान करेगा तो बुरा लगेगा। और चोरी करना भी बुरी बात है। प्रश्न तीसरा, आपको भी झूठ बोलना या चोरी करना पसंद है? मतलब आपको झूठ बोलना चाहिए या चोरी करनी चाहिए? तो आपको चोरी करनी चाहिए क्या? तो आप कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, चोरी करना बुरी बात है। चोरी करना क्या है? बुरी बात है। चौथा प्रश्न, हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या दूसरे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? जैसे हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर बराबर शिष्टाचार। क्या कहेंगे? शिष्टाचार। शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार यानी अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। आज हम कक्षा तीसरी का तीसरा पाठ है शिष्टाचार, जिसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपको मैंने 3-4 प्रश्न पहले पूछे हैं। तो शिष्टाचार क्या होता है? यानी अच्छा व्यवहार। शिष्ट प्लस आचार यानी अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सभी भैया बहनों को ध्यान से समझना है और सुनना है। मगन अच्छा लड़का है। एक लड़का है, उसका नाम है मगन। क्या नाम है? मगन। वह कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। मोहल्ले में आप समझते हो ना, गली में जितने भी लोग हैं सब मगन को प्यार करते हैं। मगन सबको अच्छा लगता है। सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। बड़ाई करना आप समझते हो? बड़ाई करना यानी तारीफ करना, प्रशंसा करना। मगन सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा एक मुहावरा है। आंखों का तारा यानी बहुत ही प्रिय होना, यानी बहुत ही प्यारा होना। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते? मगन में ऐसा क्या है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे गली में लोग रहते हैं, वो मगन की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? आखिर में उसके अंदर ऐसी क्या चीज है, क्या बात है जो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं? प्रशंसा करना यानी तारीफ करना। मगन कभी झूठ नहीं बोलता। ये मगन का गुण है कि मगन कभी झूठ नहीं बोलता। वह किसी वस्तु को नहीं चुराता। वह किसी की भी वस्तु है तो चुराता नहीं। जैसे उसको कोई चीज मिलती है तो विद्यालय में जाके या कहीं भी जाके जिसके पास जिसकी चीज है उनको दे देता है कि ये आपकी है। ये किसी की नहीं है तो फिर विद्यालय में जाके दे देता है। बुरी संगत से सदैव बचता है। बुरी संगत यानी साथ में रहना। जैसे कोई मित्र होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता तो मगन उनके साथ में नहीं रहता है, वह सदैव उनसे बचता है। अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता। अनुपयोगी यानी बिना काम की, जो बिना काम की वस्तु है उनको मगन इधर उधर नहीं फेंकता, बीच में नहीं फेंकता है। हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। अब कोई भैया बहन ऐसे होते हैं, उनको पता होता नहीं है, बीच में ही कचरा फेंक देते हैं। लेकिन मगन ऐसा नहीं है। वो हमेशा जो कचरे पात्र बने हुए होते हैं उसमें ही कचरा डालता है। कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं डालता। मगन के माँ बाप जो भी काम बताते हैं वो करता है, वो कभी आज्ञा नहीं डालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। पड़ोसी
आपका घर है और आपके घर के पास में दूसरा तीसरा जो भी घर है तो पड़ोसी है, तो उनकी भी आज्ञा मानता है। पड़ोसी काम बता दे कि मगन कहीं जा रहा है लेके आना, तो मगन जरूर काम करता है। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। मगन के घर पे कोई अतिथि आप समझते हो, मेहमान होते हैं जो आपके घर में भी आते हैं। मगन के घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो भागता नहीं है, छुपता नहीं है। जैसे मेहमान आते हैं तो उनको ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, अभिवादन करता है और उनको पानी पिलाना, चाय पिलाना, खाना खिलाना सब करता है। कभी उन्हें भार नहीं समझता। किसी किसी के घर में मेहमान आते हैं तो कहते हैं कहाँ से आ गए और भार समझते, लेकिन मगन भार नहीं समझता है। जो भी मेहमान आते हैं उनकी सेवा करता है। वह विनम्रता से बात करता है। विनम्रता यानी शांतिपूर्ण व्यवहार करता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन है वो कभी कड़वा नहीं बोलता है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था मीठे बोल में जो लोमड़ी थी वो कड़वी बोली थी, इसलिए उसको गुड़ नहीं मिला था। इस प्रकार मगन कभी कड़वा नहीं बोलता है। मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता है। मगन से जो भी बड़े हैं उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता है। बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करना सब करता है। बड़ों की बात को कभी नहीं काटता। जो बड़े कहते हैं कि ये काम करना है, ये करना है, तो मगन उनकी बात को कभी नहीं काटता है। हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। शिष्ट भाषा यानी अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार, अच्छी भाषा का ही प्रयोग करता है। कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है। जैसे आपको भी कोई पूछते हैं कि आपके माता पिता घर है, तो आप कहेंगे जी आप अंदर आइए, माता पिता घर पे ही है। लेकिन कोई ऐसे बोलता है कि क्या काम है आपको, कोई घर पे नहीं है, तो ये नम्रता नहीं होती। नम्रता मतलब प्यार से, प्रेम से बोलना उनको। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है और आप भी करते हो। आप विद्यालय में जाते हो तो जाते ही भैया जी को, दीदी जी को करते हैं, जय श्री कृष्ण भैया जी, जय श्री कृष्ण दीदी जी। उसी प्रकार मगन भी गुरुजनों का सम्मान करता है, आदर करता है। वह उनका आदर से अभिवादन करता है। मगन अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, झुककर ऐसे प्रणाम करता है। आपको भी करना चाहिए। कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता। कोई बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बदमाशी करते हैं और गुरुजी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन गुरुजी की कुर्सी पर कभी नहीं बैठना चाहिए। भैया जी, दीदी जी बैठे हैं, उनकी कुर्सी पर आपको नहीं बैठना चाहिए। कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता। कोई भी भैया बहन है, पढ़ने में चाहे कमजोर है, कैसे भी है, तो उनकी मगन कभी मजाक नहीं उड़ाता है। वो हमेशा मदद करता है। किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उधम नहीं मचाता है। मगन है जो गुरुजी अगर कक्षा में नहीं है और क्लास खाली है, जैसे गुरुजी कभी कभी कोई काम होता है तो नहीं आते, तो क्लास खाली है, तो मगन सब बालकों को चुप कराता है और उधम मचाना यानी शैतानी करना, बदमाशी करना वो मगन नहीं करता है। अपना पाठ याद करता रहता है। जैसे कोई विषय, जैसे हिंदी है, हिंदी के गुरुजी नहीं आए या गणित के नहीं आए तो हिंदी का कालांश है तो हिंदी की पुस्तक पढ़ता है, और गणित में है तो कुछ भी पहाड़े याद करना, कुछ भी करता है, लेकिन बदमाशी नहीं करता है। वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। मगन है वो हमेशा शाला यानी पाठशाला के नियमों का पालन करता है। विद्यालय के जो जो नियम है उन सब का मगन पालन करता है। और आपको पता ही है विद्यालय के क्या क्या नियम होते हैं। मगन जब बाग बगीचे में घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचता। जैसे पत्तियां होती है ना, कोई भैया बहन क्या करता है, ऐसे पत्तियों को यूं करके लाते हैं और ऐसे नोच देते हैं, तो पत्तियों को मगन कभी नहीं नोचता। व्यर्थ में फूल नहीं तोड़ता। अब कभी कभी फूलों की आवश्यकता होती है, जैसे भगवान को चढ़ाने हैं तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी कुछ भैया बहन बगीचे में जाते हैं तो पत्तियों को ऐसे नोचना, फूलों को तोड़ना, फालतू में तोड़ते रहते हैं। कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता।
मगन कहीं भी जाता है तो किसी भी जानवर को नहीं सताता। जैसे कोई कुत्ता सो रहा है तो आप कोई भैया बहन ऐसे होते हैं जो उस कुत्ते को फालतू में मारते हैं, तो उसने क्या किया है, तो मगन ऐसा कार्य नहीं करता है। वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है, सभी के प्रति सहानुभूति रखता है। मगन है वो सभी के प्रति सहानुभूति रखता। मगन के मन में सभी के प्रति दया है, संवेदना है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क, पार्क, सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता। मगन अगर रेलवे स्टेशन पे जाता है तो उनके नियमों का पालन करता है। बस अड्डा यानी जहाँ पे बस रुकती है वहां जाता है तो भी पालन करता है। सड़क है, पार्क है, सिनेमा घर हो, चाहे बाग बगीचा हो, मगन जहाँ भी जाता है हमेशा शिष्टाचार का ही व्यवहार करता है। वो शिष्टाचार कभी नहीं भूलता है। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं, जैसे मगन है वो शिष्टाचार का पालन कर रहा है, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं, जैसे गुरुजी आते हैं तब तो भैया बहन चुपचाप बैठते हैं और बाहर जाते हैं तो वापस बदमाशी करते हैं, तो वो खाली दिखावा होता है। वे सोचते हैं ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। सबके सामने में तो दिखावा कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं। तो आपको भी मगन के जैसा ही व्यवहार करना है। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता। जो लोगों को दिखाते हैं और लोग पास में होते हैं तब तक तो शिष्टाचार की बात करते हैं, शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं, और जो कोई पास में नहीं होते तो वापस शरारत करना, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए। हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि शिष्टाचार करना हमारा स्वभाव बन जाए। कहीं भी जाओ, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, हमें हमेशा शिष्टाचार, अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। प्राय बस यहाँ रेल में चढ़ते समय लोग धक्का मुक्की करते हैं। आप सबको पता है, आप भी कहीं ना कहीं जाते हैं, बस में जाते हैं, रेल में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो सोच रहा मैं पहले जाऊंगा, वो सोच रहा मैं पहले जाऊंगा, ऐसे करके धक्का मुक्की करते, एक दूसरे को चोट पहुंचाते, जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको लग जाती हैं। तो आपको धक्का मुक्की नहीं करनी है, इससे किसी को चोट लग सकती है। आप सबको पता है, अगर धक्का मुक्की करेंगे और किसी के लग गई तो चोट लग सकती है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे लाइन है, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और लाइन लगी हुई है, तो हमें आगे जाने की कोशिश नहीं करनी, जो लाइन बनी हुई है उसके पीछे ही खड़े रहना चाहिए। वैसे बस में भी चढ़ते हैं तो अपने लाइन की प्रतीक्षा करनी है कि मेरी बारी आएगी तब मैं चढ़ूंगा या चढ़ूंगी। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। वृद्ध में आप समझते हो, जैसे आपके घर में दादाजी है, परदादाजी है, वो बूढ़े लोग हैं, दूसरे लोग भी है जो वृद्ध है, उनकी हमेशा मदद करनी है। जैसे कोई रास्ते से जा रहे हैं और वो बूढ़े हैं तो आपको उनकी मदद करनी है, उनको रास्ता पार करवाना है। अगर किसी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको भी हाथ पकड़कर उनकी मदद करनी है। और कमजोर लोगों की भी मदद करनी चाहिए, जो लोग कमजोर है उनकी भी मदद करनी चाहिए। शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। शिष्टाचार की तुलना एक फूल से की गई है। शिष्टाचार एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध, सुगंध यानी खुशबू होता है, हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित करती है। शिष्टाचार पूरे वातावरण को सुगंधित रखता है। धन्यवाद।